संपूर्ण आसाम किंगडम के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। बड़े अच्छे रिटेश हैं बच्चे के। हाँ बाबा, कैसे आना हुआ? बाबा जी आप सीख बिने हैं मेरी, लाल पर मेरी थोड़ी नजर डाली। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता दिल खोल करके बाबा जी मेरे बेटे की भाग रेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई ऐसा संकट तो नहीं है। बलबीर सिंह, मैं एक डामिनी नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, मैं सब कुछ बतला सकता हूँ। बेटे मेरे पास आओ। जा बेटे। आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब ये तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा भाग्यशाली है। धन्य है बाबा। ये जो रेखा आपके बच्चे के मस्तक पे आ गई, हजारों लाखों नहीं करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है। बड़े मेरे को अपना दाहिना हाथ दिखा, ये क्या है? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में मंगल की तरफ से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा को काटते हुए जीवन रेखा को भी काट रही है। ये तो अशुभ घटना के संकेत हैं। क्या शुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से, जोरदारी की किसी मत तेरे लाल की उम्र 18 का उठाना पड़े, फिर हुकूमती करेगा जिया लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वें साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं बाबा, नहीं। बाबा काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। हाँ। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे की जान को बचा लो, नहीं हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हाँ बलबीर सिंह, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। माता पिता की अजीब दौलत उसकी औलाद होती है। बेटे मेरे पास आओ। जाओ बेटी। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, जाओ पिताश्री को दे करके आओ। माँ काली का नाम लेकर के आप इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। जाओ, ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा
इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। धन्य है बाबा। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटी, नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह, मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है, और कर्क राशि की हुई कोई लड़की है जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा, कोई कर्क राशि की लड़की है। ये आप क्या करें? मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ज्योतिष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। फिर तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। आप अपने बच्चे को डांटिए मत, ये आपका बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। लेकिन बाबा, समझा रहा हूं। जाओ, बाबा से प्रणाम करो, माँ से आशीर्वाद लो। अच्छा बाबा जी, चल रहा। कल्याण हो, कल्याण हो। जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद है, जुग जुग जीते रहो। अच्छा बाबा जी, कल्याण हो। देखा, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडेंट चीफ, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है, जिसके सामने लाखों सैनिक अपने सर को झुकाते हैं। अगर ये आदेश जारी कर दे तो बेचारे अपनी जान तो दे देवे, लेकिन सांस तक न लेवे। ये वो इंसान है। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या ये नंगे पैरों द्वारा भाग करके मेरे पास आता? नहीं, इस माँ काली की देन है। जय माँ काली की जय। और रंजीत सिंह बाबा जी, काला चश्मा लगा करके आए। बाबा जी, आप सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं, और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। हाँ, जब हो सकता है तो तुम्हारा भला होगा। इसे बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। हाँ, बोलते जाओ। और अगर मान लो बाबा कहना हमारा, कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तुम। ये तो हमारे जीवन की बात कर रहा है, मेरा उद्धार कर रहा है। मैं दूसरों का कल्याण करता हूँ, मेरा कल्याण करने के लिए आ गया। कि महाराज की खुशी कम में बदल दो। रंजीत, जुबान संभाल कर निकालो। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है, अगर गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स है बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और मेरी बात को पहले आप सुनिए। कि महाराज की खुशी कम में बदल दो, और दीक्षा पे कर दो जादू का ही इशारा। फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। रंजीत सिंह, तू क्या समझता है कि तू जो आदेश जारी कर देगा तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरे आदेशों का पालन तेरे राज्य में चलेगा, लेकिन एक माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, मेरे सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा था, जिसका गुलाम तू है। चले जाओ रंजीत सिंह, तुम उस लड़की को मरवाना चाहते हो जिसको मैंने जीवन दान दिया है। तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अगर एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे रंजीत सिंह।
और अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला, अरे मंत्री आके वचन कैसे बोला, और भला के लिए मैंने पहना है चोला। समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, और नहीं कॉपी खाया जुबा ऐसे बोला। रणजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा जी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मेरे को क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो और पागल कर देगा क्या तू मेरे को? और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। वो शाइलिन, इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगर मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। मैं और राजमहल में ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और इसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरी को क्या मिला है? वही खाने के लिए काली काली रोटियां नसीब हुई और कुछ नहीं मिला। मतलब इसकी बातों में दम है। ए, स्पीक अगेन। तो सुनिए आगे हमारी बात को बाबा जी। क्या बोलना चाहता है? तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा चोगी फकीरी में कुछ भी नहीं, मौज हिलमिल करो राजिया सब पे, मौका चाहे आया जवाबो नहीं। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी मान लो, जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मैं ये सरकार हो। ठहर जाओ रणजीत सिंह, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन आज साम्राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य को कर देंगे तो मैं तुम्हें ऐसा साम्राज्य का आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा राजा है, साला उसको मरवा देता हूँ, आज ही खत्म कर दूंगा उसको। उसकी बेटी है
वो अभी शादी नहीं हुई कुंवारी लड़की है। मैं शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूँ और यहाँ पर ला करके माँ काली के चौड़े में उसकी बलि चढ़ा देता हूँ, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। और हाँ, आज जा रहा हूँ लेकिन तुमसे मिलने फिर आऊंगा कि काम किस वक्त भी करना है। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास रहा हूँ तब तक अपने कदम आसाम राव दरबार में नहीं रखना। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना। दे ताली। ले बाबा ताली। ये दो शैतान मिल गए और दोनों शैतान मिल करके इस शहर के अंदर कैसा कोहराम मचाते हैं। देखना, ईट से ईट बच जाएगी। बाबा जी मैं जा रहा हूँ और मैं बहुत चल जाऊंगा। कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये जो कल्याणी मल था एक गरीबों का मसीहा था, गरीबों का दाता कहलाता था। लेकिन अब यहीं से ये कल्याणी मल एक शैतान बनने जा रहा है और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के ही रास्ते पे चलता है। अब देखना, ये शैतान ऐसा मंजर दिखाएगा आप लोगों को कि शहर के लोग पानी की बहती हुई नालियों को तो देखा होगा, लेकिन आज के बाद अभी शहर में सिर्फ खून की नालियां बहेंगी। सिर्फ इंतजार है तो रंजीत के आदेश का। हम रंजीत के आदेशों का इंतजार करेंगे और फिर एक दिन ऐसा मंजर दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग देख करके दंग रह जाएंगे। फाटक बंद कर दे।